हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको कल फॉर फीचर की एंट्री बताई थी, तो आज हम डी के गोयल कंपनीज अकाउंट बुक का क्वेश्चन नंबर 44 करने जा रहे हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं। मैंने इसका डाटा अपनी कॉपी में भी बना लिया है, आप भी कुछ इस तरीके से डाटा बनाएंगे। चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। कॉलम बना लिए मैंने, आपको भी कुछ इसी तरीके से कॉलम बनाने होंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखिए पहली एंट्री क्या बनती है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए 50,000 शेयर इशू हुआ है, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की है, तो 50,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। फ़िलहाल मेरा मोटो आपको जनरल एंट्री डालना सिखाना है और उसमें अमाउंट डालना है। नरेशन तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हमने अब इसका पेमेंट कर लिया, अब हम इसको ड्यू करेंगे। इसका शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये भी कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 50,000 इंटू 3। थोड़ा सा जो टफ पड़ जाता है वो हमें अमाउंट डालना पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बेसिकली फोकस अमाउंट डालने पे ही कर रहा हूँ। दूसरी जो एंट्री आती है वो हमारी अलॉटमेंट की आएगी। अलॉटमेंट हमारी 4 रुपीज़ की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि इसी 4 रुपये में, इसी 4 रुपये में 1 रुपये की प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। और दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी है, एरियर्स भी है 500 शेयर पे अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एंट्री बनाएंगे, चलिए इसकी एंट्री बना लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए फ़िलहाल तो अभी जब हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 50,000 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। सॉरी, इसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं लिखा है। चलिए मैं लिख देता हूँ पहले उसको। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट, रिज़र्व अकाउंट। देखिए 50,000 इंटू 3 एंड 50,000 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। ये हो जाएगा हमारा 50,000। तो टोटल अमाउंट हमारा अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए, 2 लाख। अब पेमेंट की एंट्री इसकी बहुत ध्यान से समझेंगे। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अभी थोड़ा लिखने में इजी लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। शेयर अलॉटमेंट पे एक्चुअल में मुझे कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए, 2 लाख। यहाँ पर मुझे 2 लाख अमाउंट रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा एरियर भी आप देख सकते हैं, अलॉटमेंट पे 500 रुपये का एरियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपये की है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़।
तो 2000 रुपीज़ हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,98,000 जो हमें अब अलॉटमेंट पे मिलेगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो देखिए गाइज, मैंने जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने आगे की एंट्रीज प्रिपेयर कर ली है। तो मैं आपको अलॉटमेंट के समझा रहा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें जो इस अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होने वाला है वो अमाउंट हमें 49,500 शेयर्स पे रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर 500 शेयर का मुझे 2,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए मैंने 2 लाख में से 2,000 माइनस कर दिया है, तो मुझे 1,98,000 का अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, चलिए अब कॉल्स के अमाउंट पे आ जाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम एंट्री को ड्यू करते हैं तो वो सेम शेयर के अमाउंट से ड्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू, ये हो जाएगा 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपीज़ की, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। तो ड्यू तो हम 1 लाख से ही करेंगे। जब हमारे पास पेमेंट आएगा तो पेमेंट हमारे पास 49,500 से ही आएगा। तो यहाँ पे 49,500 इंटू कितना कर देंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है तो 2 से कर देंगे इसको। यहाँ पर आएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 120 का कैरी लगा 2, 2 4 जा 8 और 1 9। देखिए मैं बेसिक से कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बिल्कुल सेम एंट्री होने वाली है। जब ड्यू करते हैं तो 50,000 इंटू फाइनल कॉल भी 2 रुपीज़ की थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितने का हो जाएगा, इसका भी अमाउंट हमारा 1 लाख का हो जाएगा, ये भी 1 लाख हो जाएगा। जब हमें इसकी पेमेंट रिसीव होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमाउंट जो रिसीव होने वाला है वो 49,500 शेयर्स पे ही रिसीव होगा। तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा 90,000, यहाँ पर भी सेम अमाउंट 90,000 हमें रिसीव हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सेकंड कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद ही शेयर को फॉरफिट करना है, तो शेयर फॉरफिट की एंट्री थोड़ी सी हौच पौच हो गई है इस एंट्री में। मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है, आप चेक करेंगे जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारे शेयर्स इशू हुए थे वो प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो प्रीमियम पे इशू हुए तो 500 इंटू 1 रुपीज़ का प्रीमियम था क्वेश्चन में, तो 500 इंटू 1 500 रुपीज़ आ गया। शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट होगी, शेयर की वैल्यू कितनी थी, एक शेयर की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ थी, तो 500 इंटू 10 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो अलॉटमेंट कितने की थी, 4 रुपीज़ की थी, तो 500 इंटू 4 2000 लिख दिया। शेयर की फर्स्ट कॉल पर एरियर था 500 इंटू 2 लिख दिया तो 1000। शेयर फाइनल कॉल पे भी एरियर था तो 500 इंटू 2 1000 लिख दिया यहाँ पर भी। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो पहले रिसीव हो गया, जो पहले रिसीव हो गया। अब बात आती है कि कौन सा अमाउंट पहले रिसीव हो गया है। चेक करेंगे आप यहाँ पे एप्लीकेशन की मनी तो सभी देते हैं, तो हमें एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ इशू हो गए थे 500 शेयर्स पर। तो यहाँ पे क्या क्या है, 500 इंटू 3 क्या है, तो ये कितना हो जाएगा 1,500 रुपीज़। ओके, अब हम इसे री इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जब भी शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू होता है या अपनी प्राइस से कम पे इशू होता है तो उसमें हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 500 इंटू 1, क्योंकि शेयर 9 रुपीज़ पे इशू हुआ है तो 500 इंटू 9 4500, 500 इंटू 1 500 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की एक्चुअल वैल्यू पे ही
होगी। तो 500 शेयर इशू हुए 10 रुपीज़ पे हुए, तो यहाँ पे 5000 से शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। अब हम बनाएंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे बनती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट पहुंचता है जो हमें शेयर को रीइशू करने से बेनिफिट हुआ। अब आप यहाँ चेक करेंगे, शेयर को जब फॉरफिट करा था तो 1500 का बेनिफिट हुआ था। उसी शेयर को जब हमने रीइशू करा तो हमें 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो 15,000 के प्रॉफिट में से 500 का प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 1000 रुपीज़ बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो क्वेश्चन को नोट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।